हमें और आपको बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। लोग प्रयास करते हैं कि हाँ महाआरती में चलेंगे, सोचेंगे, देखेंगे या बताएंगे। जब लोगों को फ़ोन किया जाए तो कि हाँ बताएंगे, लेकिन जिन्हें लगन होती है साधना में या माँ और गुरुवर में अटूट श्रद्धा और विश्वास है, तो पहले ही से ध्यान रखते हैं। बता अब कि ये पहला इतवार आने वाला है, महाआरती होगी। और ये स्थान देखिए, जैसे एक तो माँ का स्वयं माँ का स्थान, और ऊपर से श्री भगवती मानव कल्याण संगठन के तत्वाधान में महाआरती का मासिक प्रोग्राम किया जाता है। तो एक और एक 11 डबल लाभ हमें और आपको इस स्थान का लाभ मिलता है और महाआरती में आने का भी लाभ मिलता है। महाआरती का क्रम योग ऋषि परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी द्वारा चलाया जा रहा है। ये इस युग के अवतारी पुरुष हैं। ये अन्य साधु संतों की तरह नहीं है, उनकी तुलना इनसे नहीं की जा सकती। गुरुदेव एक ऋषि हैं और ऋषियों के पास, जो ऋषि विश्वामित्र थे, ऋषि गुरु वशिष्ठ थे, जो ऋषियों के पास क्षमताएं थी, वो समस्त क्षमताएं गुरुदेव के पास हैं। बल्कि ऋषियों के सम्राट गुरुदेव सिद्धाश्रम धाम के ऋषियों के भी सम्राट ऋषि हैं। ऋषियों को कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। गुरुदेव ने हजारों मंच से कहा भी है कि मेरे लिए कोई इस भूतल पर कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो क्यों ना हम और आप इनकी यात्रा में चलें, जुड़ें। लाखों लोग माँ भक्त आते हैं श्रद्धा विश्वास से। जहाँ मूलध्वज मैया, जो गुरुदेव ने साक्षात माँ को प्रकट किया था, उन मूलध्वज मैया पे नतमस्तक होते हैं, अपनी मनोकामनाएं रखते हैं। और उनकी मनोकामनाएं आज तक गुरुदेव कहते हैं कि मेरे शिविर से, स्थान से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है। जो भी आता है कोई ना कोई श्रद्धा विश्वास से आता है। जो इसके लिए पात्र हो मैं उसे वो देके ही मतलब भेजता हूँ, खाली हाथ कोई नहीं जाता है। तो क्यों ना हम ऐसे गुरुवर ऋषि की यात्रा में चलें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। और इसी क्रम में अभी गुरुदेव ने कार्यकर्ता मीटिंग रखी थी, उसमें बताया था कि जिन जिलों में, तहसीलों में जहाँ महाआरती होती है, वहाँ टीम प्रमुख और सभी कार्यकर्ता सुन लें। कम से कम 108 मतलब 40 पाठ और आरती क्रम संपन्न कराने हैं डॉक्टर साहब, सभी टीम प्रमुखों को मिलके, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, और वे सभी मतलब आगामी शिविर तक, शारदीय नवरात्रि का जो शिविर आएगा उस तक ये कार्यक्रम होना है। आप बिल्कुल भी कोई भी लापरवाही ना करें। फ़ोन किया जाए तुरंत फ़ोन उठाएं। अगर फ़ोन नहीं उठ रहा है तो वापस कॉल करें। हम फ़ोन करते हैं, पता ही नहीं, फ़ोन उठता ही नहीं है। ये मतलब ठीक नहीं है। गुरुदेव कार्यकर्ता मीटिंग में बड़े सख्त लहजे में गुरुदेव ने कहा है कि अब तक जो न्यूनताएं की वो की, आगे न्यूनताएं आप लोगों की बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। न्यूनता करोगे तो संगठन से बाहर, बोले बहुत से आश्रम हैं, बहुत से धर्मगुरु, जहाँ भी आपको जाना हो वहाँ चले जाओ, आप स्वतंत्र जाने के लिए, यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ऋषि जो रात दिन आपके लिए तपस्या कर रहे हैं और आप छोटी सी बात उनकी नहीं मानने को तैयार होते हैं, तो ये वेदना गुरुदेव की कहीं ना कहीं है। वो वेदना गुरुदेव की नहीं, वो हमारी और आपके संगठन की वेदना होनी चाहिए, तभी गुरुदेव का लक्ष्य पूरा हो पाएगा। इसी क्रम में 7 जून को भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के स्थापना दिवस पर एक प्रदेश स्तर का कार्यक्रम घर के कानपुर में होने जा रहा है। तो कार्यक्रम में पार्टी से आह्वान है कि प्रदेश से ज़्यादा संख्या में हर जिले से लोग पहुँचे। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा कि जो लोग जाने के इच्छुक हों वो अपने फ़ोन के द्वारा नाम बता दें। अगर संख्या होगी तो बस कर लेंगे, नहीं तो बदायूं से बस जा रही है उसमें सम्मिलित, अगर यहाँ से संख्या नहीं हो पाई तो बदायूं की बस में सम्मिलित हो लेंगे। हम चलना है डॉक्टर साहब। पिछली 2 बार आप कार्यकर्ता मीटिंग छूट गई, शिविर छूट गया, अभी 7 तारीख को चलना है। आप भी हैं? चलिए क्या नाम, सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चलना है। और हमारे बीच हमारे भैया अनिल शर्मा जी बैठे हुए हैं। सभी लोग वृंदावन और हरिद्वार जाएँ तो भैया के घर पर जरूर चाय पी के आए, भैया जरूर परेशान करें। इन्होंने अपना एक मकान वहीं बना लिया है। सभी से निवेदन है। और इसी क्रम में मैं साधना का समापन करता हूँ। जय माता की, जय गुरुवर की।